एज ए स्पिरिचुअल पर्सन हमको ऐसा लगता है कि हम हर किसी की लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उनको उनके उस पेन से निकाल सकते हैं, सफरिंग से निकाल सकते हैं, उनकी लाइफ से वो सारे दर्द मिटा सकते हैं जिनको आप झेल रहे हैं। बट यूनिवर्स, परमात्मा, आपके इष्ट, आप जिस भी हायर अथॉरिटी को मानते हैं, वो ये अलाउ नहीं करते। क्यों? क्यों आपको अलाउ नहीं करते किसी और की लाइफ की सफरिंग से, पेन को निकालने के लिए? ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जहां आप बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, इम्पैथ होते हैं, एक ऐसा पर्सन होते हैं जो किसी को पेन में नहीं देख सकता, किसी को सफरिंग में नहीं देख सकता, किसी की लाइफ में देख नहीं पाता है कि ये इंसान कितना दर्द में है, हम इसको कैसे निकालें। ये सिचुएशन, ये थॉट प्रोसेस हर एक स्पिरिचुअल पर्सन का होता है, बट ईश्वर परमात्मा हमें अलाउ नहीं करते। क्यों अलाउ नहीं करते और हमें क्यों नहीं दूसरों को उसकी सफरिंग से नहीं निकालना चाहिए? हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बट पर्सनली किसी की लाइफ के कर्मा से बाहर निकालने पर क्या चीज़ें होती हैं, हमें क्यों नहीं निकालना चाहिए और एक्चुअल में किस तरीके से हम उन लोगों की हेल्प कर सकती हैं जो लोग पेन में हैं, चलिए जान लेते हैं। क्योंकि एज ए स्पिरिचुअल पर्सन हम सभी को कभी ना कभी रियलाइज़ होता है कि दुनिया कितनी दर्द में है, लोग कितने सफरिंग में हैं, एनिमल्स कितनी पेन में हैं, हर चीज़ का पेन, हर चीज़ की सफरिंग हम ये फील करने लगते हैं और वो दर्द महसूस करने लगते हैं कि दुनिया में कितना दर्द है। बट इसके बिहाइंड एक ऐसा एनर्जी है, इसके बिहाइंड एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिसको आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में हमें क्यों अलाउ नहीं है हर किसी की हेल्प करना, हर किसी के कर्मों को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहाँ मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। आज का ये टॉपिक उन सभी स्पिरिचुअल लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि हम हर किसी के पेन को, कर्मा को, सफरिंग से बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्यों? अर्थ एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ से जाते हैं। परमानेंट हम यहाँ नहीं रहते हैं। बट जब हम इस अर्थ में आते हैं, इस अर्थ में हम जब बहुत इनोसेंट होके आते हैं, तो हमारे अंदर होती है ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, और कई हद तक हमारे पास्ट लाइफ के वो स्पिरिचुअल साइड होते हैं, स्पिरिचुअल हमारी फिलॉसफी होती है, हमारा विजडम होता है, जिसको हम कई बार स्पिरिचुअल लोग स्प्रेड करते हैं, लोगों में बांटते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं अपनी थिंकिंग से, अपनी जो नेचुरल कैपेसिटी है दूसरों की हेल्प करने से, अपने गाइडेंस से, अपने रेस्क्यू से, हर चीज़ से एक स्पिरिचुअल पर्सन दूसरों की हेल्प करने के लिए ही इस अर्थ में आते हैं। बट जब आप देखते हैं इस अर्थ में बहुत सफरिंग, बहुत पेन, आपको किसी इंसान ने बताया कि उसकी लाइफ में इतना पेन है, उसकी सफरिंग है, इतना ज़्यादा इंटेंस है, तो आपको ये महसूस होता है कि आप उस इंसान की कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे उस इंसान को उसके पेन से निकाल सकते हैं। बट हमें अलाउड नहीं होता है कि हम हर किसी के पेन को, सफरिंग से बाहर निकाल सकें। प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है। और स्पिरिचुअली क्यों ये पॉसिबल नहीं है? क्यों? क्योंकि उस इंसान को उसी सिचुएशन में, उसी साइकिल में, उसी फ्रिक्वेंसी में ग्रो करना है। हम जब दूसरों की हेल्प करते हैं ना, तो कई बार वो इंसान अपनी खुद की स्ट्रेंथ से बाहर नहीं निकल पाता। ये उसी तरीके से है जैसे कि कुकून में एक छोटा सा बटरफ्लाई होता है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। तो अगर आप उस कुकून से ये सोच के उसे तोड़कर उस बटरफ्लाई को बाहर निकाल दें कि वो उसकी हेल्प हो जाएगी या उस इंसान को, उस बटरफ्लाई को कंफर्टेबल हो जाएगा, ये सोचकर आप ये समझ पा रहे हैं कि जब उसकी जो विंग्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ से उस कुकून को नहीं तोड़ पाते हैं, तो आपको पता है कि वो अंदर से कितना ज़्यादा कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो विंग्स हैं, उसके जो अंदर की जो एनर्जी है, वो उसके जो विंग्स है उसमें आ ही नहीं पाती, उसकी स्ट्रेंथ डेवलप ही नहीं हो पाती है। तो जो भी स्ट्रेंथ, जो भी सिचुएशन आपको मिली है अपनी लाइफ में, वो आपके खुद के कर्मा हैं। और जब हम आपके कर्मा में इन्वॉल्व होते हैं, आपकी उस सिचुएशन से अगर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, आप अपलिफ्ट नहीं हो पाएंगे। आपको गाइडेंस मिल सकती है यूट्यूब के द्वारा, किसी के गाइडेंस के द्वारा, किसी के एडवाइस के द्वारा, क्योंकि वो आप तक पहुंचाई जा रही है, वो आप तक पहुंचना उस टाइम के लिए ज़रूरी है। तो ईश्वर आपको हिंट देते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको ऐसे लोग के प्रोवाइड करते हैं जो आपको गाइडेंस दे। बट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको स्ट्रेंथ खुद से डेवलप करनी है।
आप उस सिचुएशन से अगर आपकी किसी ने हेल्प कर दी तो उस इंसान के कर्मा भी आपकी लाइफ से अटैच हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से खुद से निकलें, अपनी स्ट्रेंथ अपनी पावर के साथ उस सिचुएशन से डील करें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ये चीज़ें अगर रिपीट हो तो आप उससे डील कर सकें, आप उससे बाहर आ सकें। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो हमें ग्रो करने के लिए आई होती है, चाहे वो फैमिली की कंडीशन हो, चाहे हमारी लाइफ की कोई सिचुएशन हो, हमारा पार्टनर हो, हमारा करियर हो, अपनी हेल्थ हो। हर सिचुएशन में हमारा इनर पोटेंशियल क्या है, हमारी इनर स्ट्रेंथ क्या है, उन चीज़ों को निकालने के लिए ही वो पर्टिकुलर सिचुएशन हमारी लाइफ में आई होती है। और इसी वजह से आपको उस सिचुएशन में बहुत इंटेंस फील होता है, पेन फील होता है, क्योंकि वही पेन एक्चुअल में आपको ग्रोथ देगा, एक्चुअल में आपको विजडम देगा, आपको वो इनर कॉलिंग देगा जिसमें आप अपने लाइफ के हायर पर्पस से जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी सिचुएशन में आप हैं, किसी भी फेज में आप हैं अपनी लाइफ के, और आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो कोई भी इंसान आपको आपके उस कर्मा से बाहर नहीं निकाल सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप अपने आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? तो इस टाइम पीरियड पर अपने माइंडसेट को बदलिए। क्या हर टाइम आप वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं उस सिचुएशन में जो आप हमेशा से करते आए हैं? क्या आप हमेशा विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं? क्या आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं? क्या आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी है, आपकी खराब है? जब ये माइंडसेट, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आप बार बार करते हैं, आपका कर्मा और इंटेंस होता है और आप उन रिपीटेटिव साइकिल में, एक लूप में फंसते चले जाते हैं। तो आपके कर्मा से आप खुद ही बाहर आ सकते हैं जब आप डिटैच्ड होते हैं सिचुएशन से, लोगों से। जब आप रिलीज करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है ना, लेट गो करने की क्षमता आ जाती है। जब कोई इंसान आपसे कहता है कि वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, या आपको वो प्यार नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको उस इंसान को रिलीज करना आना चाहिए, आपको अपनी लाइफ के डिसीजन लेने आना चाहिए। ये चीज़ें आपकी कोई भी इंसान आपको नहीं सिखा सकता। ये आपको वही सिचुएशन सिखा सकती है जो आपको सबसे ज़्यादा पेन दे रही है। हिस्ट्री में भी जिन लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा सफरिंग रही है, सबसे ज़्यादा पेन रहा है, एक्चुअल में वो लोग ही अपने विजडम से, अपने नॉलेज से रियलिटी में हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो कंफर्टेबल स्पेस में रहना, विक्टिम माइंडसेट में रहना, लोगों को ब्लेम कर देना, उस इंसान ने मेरी हेल्प नहीं करी, उस इंसान ने मुझे प्यार नहीं दिया, उस इंसान ने मुझे अच्छा नहीं फील कराया, तो ये जो फीलिंग है, ये जो कर्मा है आपकी, इसमें आपको लगता है कि कोई आपको गाइड कर देगा, वो नहीं कर पाएगा। कोई इंसान आपको कितना भी गाइड कर दे तो भी आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आई है डिसीजन मेकिंग की, विक्टिम माइंडसेट से बाहर आने की। अपने आप को, ये जो आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट के लिए लोगों के पीछे भागते हैं कि वो आपको प्यार देंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, एक ओवर एक्सप्लेनेशन, लोगों को चेस करना, लोगों के लिए रोना, ये टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए सही है, बट ये आपकी लाइफ नहीं है। आप परमानेंट इस सिचुएशन में, इस लूप में रह नहीं सकते। इसीलिए ईश्वर नहीं चाहते कि आपकी कोई हेल्प करे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। और जब तक आप ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आप अपनी लाइफ के पूरी तरीके से कमांड आपके हाथ में है, जब आप ये समझ नहीं पाते हैं, जब आप सिचुएशन से ब्रेक थ्रू करके बाहर नहीं आ पाते हैं, आप टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ से रिलीज नहीं करते हैं, लोगों को अपनी लाइफ से लेट गो नहीं करते हैं, अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं, आपके कर्मा चेंज नहीं होते। आपकी लाइफ का पर्टिकुलर सिचुएशन आपको कुछ सिखाने आई है, आपको कुछ समझाने आई है, आपको कुछ रियलाइज कराने आई है। इसी वजह से आपकी कोई हेल्प नहीं करता है, और ईश्वर हमको या किसी और को भी अलाउ तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट ना करें। को डिपेंडेंसी में अगर आप किसी से एडवाइस भी ले लें, कोई आपको गाइड भी कर दे, तब भी आपको अपने आप पर काम करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी पड़ेगी, अपने लाइफ के अथॉरिटी खुद अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको खुद पर, अपनी कैपेसिटी पर, अपनी जितनी भी आपकी नॉलेज है, आपकी स्ट्रेंथ है, खुद पर बिलीव करना पड़ेगा। आपको अकेले भी चलना पड़ेगा। आपको ये फील होगा कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, ये फेस भी आपकी लाइफ में आएगा, बट आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो भी लोग अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू करते हैं, कुछ नया पाथ चूज करते हैं, आपका कोई बिगर पर्पस है,
दैट मीन्स कि आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। आपको उस सिचुएशन में खुद ही ग्रो करना है, खुद उस सिचुएशन से निकलना है, खुद अपने आप का हाथ पकड़ना है और आगे बढ़ना है। तो ये आपके लिए है। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलवा रहा नहीं निकाल सकता, तो नहीं निकाल सकता सिवाय आपके। क्योंकि आपको सिर्फ़ गाइडेंस मिल सकती है, आपका जो कर्मा है, आपकी जो लाइफ़ की पेंडिंग साइकिल है, उसको आपको खुद ही डील करना है। क्योंकि जब तक आप इससे डील नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएँगे, आप अपलिफ्ट नहीं हो पाएँगे, आप बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो ये चीज़ था आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो ईश्वर आपकी हेल्प कर रहे हैं। जब कोई आपको नहीं सुनता है तो वो आपको सुनते हैं। जब कोई आपके साथ नहीं होता है तो वो आपके साथ होते हैं। ट्रस्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, गाइडेंस मांगिए, परमात्मा की शरण में जाइए, ईश्वर का नाम लीजिए। तो वीडियो आपसे कनेक्शन को फील किया हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो ज़रूर से लाइक कीजिए। कमेंट कीजिए अपनी लाइफ की सिचुएशन कि आपको किस स्टेज में है, आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।